पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषड्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीता। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तं वेद स वेदवित् अधस्वोर्ध्वं प्रसृतास्य तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन् आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाइमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदै च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम शांति शांति शांति। हम सर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव कर्ता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुखस्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपलावग्नुमच्छामादस्तं वृषगणा आयासुः अंगोषिणं पवमानं सखायो दुर्मर्षं वाणं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से स्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परेणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिर्ददृशे नक्तमृज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आँखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी
उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियाँ प्रकट करती हैं, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड प्रथम सामवेद का। यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनो मतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड द्वितीय। इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन्महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, सत्संग योग भाग द्वितीय से। मोह कुटुंब मोह सब कार, मोह तुम तजहु सगल बेकार। मोह कुटुंब मोह सब कार, मोह अरु भरम तजहु तुम वीर। सच नाम हृदय रवै शरीर, सच नाम जानव निधि पाई। रोवे पूतन कल्पै माई, ए तु मोह डूबा संसार। गुरुमुख कोई उतरै पार, ए तु मोह फिर जूनी पाही। मोह लागा जमपुर जाही, गुरु दिखिया जप तप कमाही। ना मोह टूटै न था पाई, नदरि करै ताए मोह जाई। नानक हरि सिउ रहै समाई, नानक हरि सिउ रहै समाई। मोह कुटुंब मोह सब कार, मोह तुम तजहु सगल बेकार।
परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी महर्षि में ही पदावली से। सत्य ज्ञान सत्य ज्ञान दायक गुरु पूरा, मैं उन चरणन को हूँ धूरा। तन अघ मन अघ ओघ नसावन, संशय शोक सकल दुख दावन। गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत बखाना। रुज भवनासन सतगुरु स्वामी, बार बार पद युगल नमामि। मंद मंदता सकल निवारण, काम क्रोध मद लोभ संहारन। हानि लाभ सुख दुख समकारी, हर्ष विषाद गुरु दे टारी। राजत सकल सिरन गुरु स्वामी, अगम बोध दाता सुख धामी। जन्म मरण गुरु देहि छुड़ाई, जयति जयति जय जय सुखदाई। कीरति अमल विमल बुद्धि जाकी, धनि धनि सतगुरु सीम दया की। जगतारण कारण सदगति की, पथ दाता सत सरल भक्ति की। यम नियम सब में अति पूरन, सतगुरु महाराज की जय भन। अधम उदाहरण अमृत खानी, परहित रत जाकी सत वाणी। सतगुरु सत परमार्थ रूपा, अति दयामय दया स्वरूपा। अधम उदाहरण अमृत खानी, परहित रत जाकी सत वाणी। सतगुरु ज्ञान सिंधु अति निर्मल, सेवत मन इंद्रिन हो निर्बल। धर्म धुरंधर सतगुरु स्वामी, सत्य धर्म मत संत को हामी। सुरत शब्द मार्ग सुखदाई, सतगुरु यही पथ देहि बताई। बंध मोक्ष सब देहि बताई। आत्म अनात्म हो देहि जनाई। को न कृपा वंत सतगुरु समय, को न कृपावंत सतगुरु समय। पद सेवा मह मन पल पल रम, को न कृपावंत सतगुरु समय। पद सेवा मह मन पल पल रम। धान्य धान्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ
तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सद्गुरु महाराज का यह जो चौपाई हम सबों को बोध कराने के लिए, उनका स्वरूप कैसे है, उनका कार्य क्या है। पहले उनकी महिमा का बखान है। सत्य ज्ञान दायक गुरु पूरा, ही इज द डोनर ऑफ द ट्रुथ नॉलेज। सत्य ज्ञान गुरुदायक पूरा, and he gives the complete knowledge, not incomplete knowledge, and knowledge is very truth. सत्य ज्ञान दायक, सत्य ज्ञान के दाता, देने वाले, और गुरु पूरा, and he is complete गुरु। मैं उन चरणन को हाँ धूरा, and disciple should be like a dust, and here the Sant Sadguru Maharaj is saying, I am the dust of his lotus feet। मैं उनके चरण का धूल हूँ। तन अघ मन अघ ओघ नसावन, संशय शोक सकल दुख दावन। And whatever the sin we are committing with our body and with mind, he destroys. And confusion, he vanishes the confusion, and all kinds of sorrow burns because of the grace of and blessings of Sadguru। यही उनके कृपा से ये सब दुख दावन, दावन मतलब जला देते हैं। इस तरह से संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि सद्गुरु सत परमार्थ रूपा, अति ही दयामय दया स्वरूपा। सद्गुरु इज जस्ट गिविंग द स्पिरिचुअल नॉलेज एंड अति ही दयामय दया स्वरूपा। उनका रूप क्या है? दया ही उनका स्वरूप है। कंपैशन इज हिज फॉर्म। उनका दया और दया स्वरूप, दयामय और दया स्वरूप है। नथिंग इज देयर, ओनली कंपैशन इज देयर। और इस तरह से बहुत कुछ सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है समयाभाव के कारण। यहीं पर अपने वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल ही हार गुही। जैसे तपान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर धुनि
मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि धी जय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजय अधर धार अमृत बही आवै सतमत द्वार अमर रस भीजय पी पी होय सुरत मत वाली चढ़ चढ़े ओमगे अमीर सरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत अधर पर राख गुरु प्रसाद अगम रस पी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटी अलल तुलसी तनती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दी जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख ली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दी जय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गहिली जय ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छी जय भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दी जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरु ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ